इसमें अगर गौर करने वाली बात यह है कि रुपए वेरिएंट का भी 3 अलग अलग वेरिएंट है, जिसमें क्लासिक, प्लैटिनम और सेलेक्ट। दोस्तों बहुत देर सर्च करने के बाद हमने आपके लिए क्लासिक लेवल का एक बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड सर्च करा है। अब हम लोग समझते हैं रुपए के प्लैटिनम कैटेगरी यानी मीडियम कैटेगरी को, जिसका फीचर्स, चार्जेस सब कुछ ठीक ठाक रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड का होगा। इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन सा टॉप 3 बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड हो सकता है जो कस्टमर्स के लाइफस्टाइल को भी सूट करे, ज्यादा फीचर्स के साथ साथ कम चार्जेज हो और तो और यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए भी बेहतर माना जाता है। अब देखिए, रुपए क्रेडिट कार्ड आज के डेट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग पे है। डिमांड कुछ इस कदर बढ़ रहा है कि वीजा और मास्टर कार्ड को कहीं ज्यादा पीछे भी छोड़ चुका है। लेकिन वर्ल्ड वाइड में अचानक रुपए कार्ड इतना क्यों फेमस हो रहा है, आखिर क्या क्या नया फीचर्स आ चुका है इस वेरिएंट का, वो हम लोग कुछ देर में जानेंगे। और एट द एंड अपना ओपिनियन देंगे कि मान लिया जाए आप अगर मेरे द्वारा बताए गए टॉप 3 बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड ना ले पाओ, कुछ कोई कारणवश हो सके आप ना ले पाओ, तो और कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड हो सकता है रुपए वेरिएंट का जिसे आप ले सकते हैं। तो ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमें समझना होगा कि हम सब जब कभी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसमें देखेंगे कि नीचे में वीजा, रुपे, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस ये सब का नाम लिखा रहता है। हालांकि अमेरिकन एक्सप्रेस तो बहुत ही कम, लेकिन रुपे, मास्टर कार्ड और वीजा ये तीनों में से कोई ना कोई एक का नाम तो देखने को मिल ही जाएगा। ये तीनों है क्या? तो ये तीनों भाई साहब पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे टोटली 3 तरह का इंडिया के अंदर है, जिसमें कि रुपे हमारा इंडियन ब्रांड है, दूसरा वीजा और तीसरा मास्टर कार्ड, ये दोनों अमेरिकन ब्रांड है। हालांकि काम तीनों का सेम है, पेमेंट गेटवे का। पेमेंट गेटवे से कहने का मतलब यह हुआ कि मान लिया जाए आज आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, कोई एक चीज है, ठीक है, मान लिया जाए आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है और आपके आसपास में कोई भी एसबीआई का एटीएम मशीन नहीं है। बस एक एग्जांपल है, एग्जांपल के रूप में समझते हैं, फिर डायरेक्टली मुद्दे पे आएंगे कि मान लीजिए आपके पास डेबिट कार्ड है एसबीआई का या क्रेडिट कार्ड है और आपके आसपास कोई भी एसबीआई का एटीएम नहीं है, मगर आपको कैश विड्रॉवल करने हैं, ठीक है। हालांकि आपके आसपास के एरिया में 8-10 अलग अलग तरह के एटीएम मशीन हैं, आईसीआईसीआई के हैं, एचडीएफसी के हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के, केनरा बैंक के, 8-10 अलग अलग तरह का एटीएम है, लेकिन एसबीआई का एटीएम आपके एरिया में नहीं अवेलेबल है। अगर आपको कैश विड्रॉवल करना है तो आज के डेट में आप क्या करेंगे? आप उन एटीएम में जाएंगे, अलग बैंकों के एटीएम में जाएंगे, एसबीआई का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अंदर करेंगे और अपना कैश विड्रॉवल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यही पहले क्या होता था, ये तो आज के डेट का चीज हो गया ना। जब वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए जैसा पेमेंट गेटवे आ गया तो ये आज का चीज हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, जब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बना था और जब मास्टर कार्ड, रुपए और वीजा ये 3 पेमेंट गेटवे जो नहीं थे जब उस टाइम में, तो पहले क्या होता था कि अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप सिर्फ एसबीआई के एटीएम से ही कैश विड्रॉवल कर सकते थे। क्योंकि क्या होता था कि उस समय डाटा ट्रांसफर नहीं किया जाता था। बैंक टू बैंक, एक बैंक अपने दूसरे बैंक को डाटा ट्रांसफर ना तो आज करती है ना तो उस समय कर सकती थी। तो इसे लेकर रुपए, मास्टर कार्ड और वीजा ये तीनों बीच में आता है, यानी पेमेंट गेटवे सिस्टम जो है ये तीनों बीच में आता है और कहता है कि आप ऐसा करो कि आपको बैंक टू बैंक डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना जो कस्टमर का डाटा है वो आप हमें दे दो। वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए तीनों में से किसी एक को दे दो। हम क्या करेंगे कि हम अपने डाटा को ना तो इस बैंक का डाटा उस बैंक को ट्रांसफर करेंगे और ना ही उस बैंक का डाटा उस बैंक को, किसी भी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। जितना भी डाटा आप मेरे पास दोगे वो डाटा मेरे पास ही रहेगा। और हम क्या करेंगे कि मान लिया जाए अब आज के डेट में ऐसा ही होता है कि आप जब अदर बैंकों के एटीएम में एसबीआई का एटीएम कार्ड जो है वो एंटर करोगे तो वीजा क्या कहता है, मान लीजिए अगर वीजा वेरिएंट है आपके पास या रुपए वेरिएंट है आपके पास, तो ये सब क्या कहता है कि वो डाटा आपका, मान लीजिए हाँ ये फलाना कस्टमर है, फलाने बैंक का है, इसके बैंक में 10,000 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, अगर ये आपसे 5,000 रुपया विड्रॉवल करने को कह रहा है किसी अदर बैंक के एटीएम से, या आप गौर करें कि एसबीआई का एटीएम है, वीजा उसका मीडिएटर है और किसी अदर बैंक से आप विड्रॉ कर रहे हो, तो वीजा क्या कहता है या रुपए क्या कहता है कि ठीक है ये एसबीआई का कस्टमर है, ठीक है, ये एसबीआई का कस्टमर है, इसके बैंक में इतना पैसा है, वो उस बैंक को बताता है, डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो उस बैंक को बता रहा है
आईसीआईसीआई को मान लीजिए आप आईसीआईसीआई से ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आईसीआईसीआई को एटीएम को बताता है कि ये फलाना कस्टमर है, एसबीआई का बैंक का कस्टमर है, इसके बैंक में 20,000 30,000 रुपया पड़ा हुआ है, अगर ये आपसे 5,000 रुपया मांग रहा है तो आप इसे दे दो, ये आदमी जेन्युइन है। ये अब के डेट में होता है, पहले के डेट में ऐसा नहीं होता था। तो ये पेमेंट गेटवे का मतलब होता है। इसमें वीजा लगभग 45 से 50% मार्केट कवर किए हुए है, मास्टर कार्ड 25 से 30% और रुपए वेरिएंट जो है वो 20% के लगभग मार्केट कवर किए हुए हैं। लेकिन अब ये हालांकि पहले का आंकड़ा है, लेकिन अब अचानक इतना क्यों फेमस हो रहा है रुपए क्रेडिट कार्ड, आखिर इसके क्या क्या नए नए फीचर्स हैं? तो देखिए, बाकी सारे फीचर्स को आप दूर छोड़िए, उसके लिए हम लोग एक अलग टॉपिक, एक अलग वीडियो बना लेंगे। लेकिन अब जो हमें एक बेस्ट फीचर ये लगता है कि सबसे पहला कि ये इंडियन ब्रांड है, एक इंडियन होने के नाते हम लोग इसे बढ़ावा हम लोगों को देना चाहिए। बहुत सालों से इसे बढ़ावा मिलता आ रहा है, अब तो हर सरकारी बैंकों में देखेंगे कि वीजा और मास्टर कार्ड के बनिस्बत में रुपए क्रेडिट कार्ड या रुपए डेबिट कार्ड बहुत ज्यादा दिया जाता है कस्टमर्स को, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे यूपीआई से लिंक करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई का एक नोटिस आया कि जिन जिन लोगों के पास रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है उसे आप लोग एटीएम कार्ड की तरह आप लोग यूपीआई से इसे भी लिंक कर सकते हैं अपने अपने क्रेडिट कार्ड को। तो जाहिर सी बात है कि आरबीआई के इस नोटिस के बाद धड़ल्ले से रुपए क्रेडिट कार्ड का डिमांड जो है वो बढ़ने लगा। लेकिन कहानी के दोनों पहलू को समझिए, इसमें फायदा और नुकसान दोनों है। जिसमें नुकसान ये है, पहले नुकसान को समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका नहीं होता है, वो पैसा जो है वो बैंक का होता है। बैंक आपको उधार देती है, क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको उधार में मिलता है। अब क्या है कि अगर आप ऐसे में क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर लेते हैं तो आपका खर्च कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, जो काम नहीं भी करना होगा वो आप काम कर लोगे पैसों के सहारे, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या क्या है? तो पहला फायदा ये होगा कि हमारे जीडीपी में ग्रोथ होगा, हमारे देश के जीडीपी में ग्रोथ होगा। अब कहेंगे कि जीडीपी में ग्रोथ कैसे होगा? तो जीडीपी में ग्रोथ इस तरह से होगा कि क्रेडिट कार्ड का पैसा तो आपका होता नहीं है, वो पैसा तो बैंकों का होता है। अब ऐसे में आप जरा सोच के देखिए कि अगर कोई आदमी या कोई बैंक आपको कोई भी लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको ना दे तो आपका ठाना हुआ भी काम जो है वो ठप पड़ जाएगा, क्योंकि सभी काम लगभग पैसों से ही होता है। अगर पैसे आपके पास ना रहेंगे हाथ में, अगर आपके पास जमा पूंजी नहीं है या कोई उधार या कोई लोन नहीं दे रहा है तो आपका ठाना हुआ काम ठप पड़ जाएगा। लेकिन यहां तो बैंक खुद कह रहा है कि भैया आप हमसे पैसे ले लो, कुछ दिन के बाद हमें पैसे आप लौटा देना, आसानी से आप पेमेंट कर लो, तो आपका जो नहीं भी काम करना चाहिए वो काम आप कर लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जीडीपी में हमारा सुधार होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा कई सारे लोगों का, जो लोग यूपीआई से कनेक्ट कर लेंगे अपने अपने क्रेडिट कार्ड को, उन लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा कि पहले स्पेंड करने के लिए पाउच मशीन की जरूरत होती है। आप ध्यान देंगे कि कहीं भी आप ऑफलाइन स्पेंड करते थे तो पाउच मशीन की जरूरत होती थी, लेकिन अब क्या है कि सटाक से इधर आप स्कैन करो, यानी क्यूआर को स्कैन करो, उनके क्यूआर को, और पैसे फटाक से ट्रांसफर हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह। पहले तो इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस भी लग जाता था, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन जो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। पहले आप देखते होंगे कि कोई भी दुकान वाला आपको समझाता होगा कि भैया आप इससे पेमेंट ना करो, आपका 1-2% कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही आप क्यूआर से स्कैन करके पैसे भेजोगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा ट्रांसफर होगा, उसमें पैसे नहीं लगेंगे। क्योंकि नए नए इन्वेंशन और रिनोवेशन होते रहते हैं हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो अब क्या है कि आप क्यूआर से स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से भी पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में भेज सकते हैं, बिल्कुल अपने सेविंग अकाउंट के डेबिट कार्ड की तरह। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा। ऐसे में आइए हम लोग बिना देर के टॉप 3 बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड को जानते हैं। इसमें अगर गौर करने वाली बात यह है कि रुपए वेरिएंट का भी 3 अलग अलग वेरिएंट है, जिसमें क्लासिक, प्लैटिनम और सेलेक्ट। क्लासिक को बिल्कुल बेसिक बताया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्रेडिट कार्ड इसमें मिलता है, बहुत ही सिंपल बताया गया है इसमें। दूसरा जो हमारा वेरिएंट होता है वो है प्लैटिनम वेरिएंट, जिसमें मीडियम लेवल का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तीसरा सेलेक्ट, जिसमें प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिसका एनुअल चार्जेस लगभग 1000-2000 से स्टार्ट ही होता है। यहाँ हमने फीचर्स, बेनिफिट, चार्जेस और कंडीशन को देखते हुए तीनों कैटेगरी पे यानी तीनों वेरिएंट पे एक एक क्रेडिट कार्ड को लिया है। क्लासिक पे एक कार्ड होगा, प्लैटिनम पे एक कार्ड होगा और फिर सेलेक्ट लेवल पे एक क्रेडिट कार्ड होगा, यानी प्रीमियम लेवल पे एक क्रेडिट कार्ड होगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं रुपए के क्लासिक लेवल के बेस्ट क्रेडिट कार्ड को। दोस्तों बहुत देर सर्च करने के बाद हमने आपके लिए क्लासिक लेवल का एक बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड सर्च करा है, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड। अब आप लोग पूछेंगे कि आखिर यही कार्ड क्यों, इसका फीचर्स क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सारा फीचर्स पहले आप दूर रखो। सबसे पहले कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है।
विश्वास करो कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, जिसे मेंटेन करने के लिए आपको पैसे खर्चने नहीं पड़ेंगे। ना तो इसका ज्वाइनिंग फी आपको देना होगा और ना ही एनुअल फी आपको देना होगा। हालांकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, कुछ दिन के बाद हो सके इसमें चार्जेस लगने लगे, और अगर चार्जेस आपसे लिया जाएगा तो वो ज्वाइनिंग फी 500 का होगा और एनुअल फी 500 का होगा, जिसे वेव करवाना भी आसान है। उस एनुअल फी को वेव करवाने के लिए 35,000 पर ईयर यानी 35,000 पर ईयर जब आप स्पेंड कर देंगे, बहुत ही कम है। 35,000 तो कोई कोई मंथली में स्पेंड करते हैं, नॉर्मली स्पेंड होता है कार्ड से। तो मान लीजिए आप 35,000 पर ईयर स्पेंड कर देते हैं तो 500 का जो एनुअल फी होगा वो माफ कर दिया जाएगा, वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ऐसे अभी ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। इसके बाद जब इस कार्ड से यूपीआई स्पेंड होगा या पाउच मशीन के जरिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज स्पेंड किया जाएगा, तो हर 100 रुपए स्पेंड करने पर, हर 100 रुपए खर्चने पर 5 पॉइंट मिलेगा। और ऐसे ऐसे 5-5 पॉइंट करके एक महीने में आप 1000 पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसी तरह से अदर यूपीआई स्पेंड पे और नॉन यूपीआई स्पेंड पे हर 100 रुपए पे 1 पॉइंट मिलेगा और मर्चेंट कैटेगरी पे हाफ पॉइंट दिया जाएगा। इसके अलावा बेसिकली फ्यूल सरचार्ज वेवर का फैसिलिटी मिल जाएगा, 1% फ्यूल सरचार्ज वेव हो जाएगा। कहने का मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड इज द वन ऑफ द बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर यूपीआई एंड नॉन यूपीआई ट्रांजैक्शंस एट बेसिक लेवल। अब हम लोग समझते हैं रुपे के प्लेटिनम कैटेगरी यानी मीडियम कैटेगरी को, जिसका फीचर्स, चार्जेस सब कुछ ठीक ठाक रहता है। यहां हमने लिया है एचडीएफसी का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड। इसमें 2 क्रेडिट कार्ड है, टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी। मेरे नजर में ये दोनों क्रेडिट कार्ड लगभग 19-20 का फर्क है दोनों में। आप लोगों को कैसा लगता है वो हमें कमेंट में बताएं। बट इज आर द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर रुपे प्लेटिनम कैटेगरी। अगर इसके आंकड़े को समझे तो एक है टाटा न्यू ऐप, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा ये सब होता है, वैसे है टाटा न्यू ऐप। अगर टाटा न्यू ऐप पे ट्रांजैक्शन करते हैं टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड से, यानी टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड से टाटा न्यू ऐप पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो कहीं ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि स्पेंड और अपने टाटा न्यू ऐप को लेकर टाटा कहता है कि जो भी व्यक्ति नॉर्मली जो टाटा न्यू ऐप के मेंबर्स हैं, अगर वो बिना क्रेडिट कार्ड के टाटा न्यू ऐप पे स्पेंड करेंगे ना, तो हम उन्हें 5% जो है रिवॉर्ड बैक दे देंगे। यानी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी रहेगा तब भी आपको 5% रिवॉर्ड बैक दे दिया जाएगा आपके पूरे स्पेंड का। और लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहता है, मान लीजिए आपके पास टाटा न्यू का प्लस क्रेडिट कार्ड रहता है, तो फिर क्या होगा कि अगर आप स्पेंड करेंगे टाटा न्यू ऐप पे तो 5% का नॉर्मल जो कैशबैक है जो सबको मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही, और साथ में 2% का जो रिवॉर्ड बैक है वो भी आपको मिल जाएगा। यानी टोटल 5% जो नॉर्मली सबको मिलेगा और उस कार्ड के जरिए 2%, टोटल 7% का रिवॉर्ड बैक आपको मिलेगा टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड में। इसी तरह से टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड से स्पेंड करते हैं तो टाटा न्यू ऐप पे 10% रिवॉर्ड मिलेगा, जिसमें 5% नॉर्मली जो सबको मिलेगा, टाटा न्यू ऐप जो देता है वो तो देगा ही देगा, और 5% का जो कैशबैक होगा वो टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड यूजर को मिलने वाला है। टोटल 10% जो रिवॉर्ड पॉइंट होगा वो मिल जाएगा अगर इस क्रेडिट कार्ड के जरिए और टाटा न्यू ऐप पे स्पेंड करते हैं तब। इसके बाद दोनों क्रेडिट कार्ड को लेकर टाटा कहता है कि जब हमारे पार्टनर ब्रांड्स के साथ आप स्पेंड करोगे, ये जो टाटा का पार्टनर ब्रांड है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जब अगर आप लोग इन सभी पार्टनर ब्रांड्स में के साथ किसी एक ब्रांड के साथ भी स्पेंड करोगे ना अपने क्रेडिट कार्ड से, टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड से या फिर टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट, मान लीजिए आप टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करोगे तो 2% रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करोगे तो 5% का रिवॉर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा इसके पार्टनर ब्रांड्स के साथ। इसके अलावा दोनों क्रेडिट कार्ड को अदर कहीं भी स्पेंड किया जाएगा तो 1 से 2% का रिवॉर्ड तो पक्का है, जहां 1 पॉइंट 1 रुपए के बराबर होगा। देखिए मर्जी आपकी है, आप चुनने को कोई और क्रेडिट कार्ड चुन सकते हैं, हमारी सलाह ना मानकर आप कोई और क्रेडिट कार्ड चुन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू कहां से लाओगे? यकीन करो कि टाटा कहता है कि हम 1 पॉइंट के बराबर 1 रुपए का वैल्यू देंगे। कहीं कहीं क्रेडिट कार्ड में आप देखोगे कि 1 पॉइंट के बराबर 20 पैसे का वैल्यू होता है, 25 पैसे का, 30 पैसे का, 50 पैसे का, या हार्डली ज्यादा से ज्यादा 70-75 पैसे का वैल्यू होता है 1 पॉइंट के बराबर। लेकिन टाटा कहता है कि हम 1 पॉइंट के बराबर 1 रुपए का वैल्यू आपको देंगे। इन सभी के अलावा दोनों क्रेडिट कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ करवा सकते हैं। टाटा न्यू प्लस कार्ड में हर क्वार्टर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज फ्री विजिट करने का मौका मिलेगा और इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड में हर क्वार्टर 2 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज फ्री विजिट करने का मौका मिलेगा।
जहां टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी होगा 500 रुपए और 500 रुपए, वहीं इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग और एनुअल फी होगा 1500 रुपए। लेकिन ज्वाइनिंग फी के बदले दोनों को वेलकम बेनिफिट मिल जाता है, 500 कॉइन और 1500 कॉइन का वेलकम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और एनुअली फी के बदले यानी हर साल जब यानी ज्वाइनिंग फी के बाद जब हर साल आपको एनुअल फी देना होगा तो उसके बदले टाटा प्लस क्रेडिट कार्ड में हर साल 1 लाख और इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड में हर साल 3 लाख रुपया स्पेंड करने पर एनुअली फी जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। यानी 500 का जो फी लगेगा एनुअल, उसे आप 1 लाख रुपया स्पेंड करके वेव ऑफ करवा सकते हैं, और जिसमें 1500 का जो फी लगेगा एनुअली उसे 3 लाख रुपया स्पेंड करके वेव ऑफ करवा सकते हैं एनुअली। देखिए, बताने को तो मैं छोटा बड़ा बहुत सारा डिटेल बता सकता हूं टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, लेकिन जो बेसिक लेवल से मैंने आपको जो सारा जानकारी दिया है ना, मतलब कि जिस बेसिस पर मुझे अच्छा लगा ये क्रेडिट कार्ड टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड, वो सारा डिटेल जो है मैंने आपके सामने बता दिया। आपको कैसा लगता है? अगर आप चाहे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं रुपए के जो लास्ट कैटेगरी होता है ना, सेलेक्ट कैटेगरी, रुपए का जो लास्ट वेरिएंट होता है सेलेक्ट वेरिएंट, अब हम लोग उसके क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं। इसमें हमने रखा है एचडीएफसी का रिगालिया क्रेडिट कार्ड को। हालांकि रिगालिया क्रेडिट कार्ड तीनों फॉर्मेट में आता है, रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड तीनों फॉर्मेट में आता है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड इज दैट कि 12 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च और 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च फ्री विजिट करने का मौका मिलता है विथ 2500 ज्वाइनिंग एंड 2500 ऑफ एनुअल फी। लेकिन ज्वाइनिंग फी के बदले 2500 का पॉइंट दे दिया जाता है ज्वाइनिंग करते समय, और एनुअल फी के बदले अगर आप हर साल 3 लाख रुपया स्पेंड कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर से लगने वाला एनुअल फी जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। यही नहीं, रिगालिया क्रेडिट कार्ड का और भी कई सारा फीचर्स है जिसे हमने सेपरेटली एक वीडियो में बता रखा है। जैसे हर 150 रुपया स्पेंड करने पर 4 पॉइंट मिलेगा, माइलस्टोन बेनिफिट के माध्यम से 1 साल में 15,000 एक्स्ट्रा पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं। इसी तरह का कई सारा बेनिफिट है और भी बहुत सारा डिटेल है रिगालिया क्रेडिट कार्ड का, जिसे हमने एक वीडियो में बता रखा है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया है। एचडीएफसी का रिगालिया क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी का टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड, ये दोनों रुपए का सेलेक्ट लेवल का कैटेगरी है, यानी कि प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड है। हालांकि मैंने इसे प्लेटिनम लेवल में रखा, यानी टाटा न्यू का जो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है उसे मैंने प्लेटिनम लेवल में भले ही रखा, लेकिन ये प्रीमियम लेवल का कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है रुपए का। अब यहां एक सवाल आता है कि मान लिया जाए ये तीनों चारों क्रेडिट कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये तीनों चारों क्रेडिट कार्ड में से किसी एक कार्ड को भी आप ना ले पाए, हो सके एलिजिबिलिटी के कारण या कोई कारण बस आप तीनों चारों क्रेडिट कार्ड में से कोई एक कार्ड को भी ना ले पाए, तो क्या आपके लिए कोई और क्रेडिट कार्ड है रुपए वेरिएंट का जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उसका फीचर्स भी बेहतर हो? तो देखिए, रुपए का जो मैंने आपको वेरिएंट बताया, ये तीनों चारों क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया, एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी, टाटा न्यू प्लस और बीओबी का इजी क्रेडिट कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तीनों चारों क्रेडिट कार्ड हाईली सजेस्टेड क्रेडिट कार्ड तो है ही, बट इसके अलावा और भी मैंने कुछ और क्रेडिट कार्ड को शॉर्टलिस्ट किया है जो रुपए वेरिएंट में है और जिसका फीचर्स आपके लिए बेहतर होगा। जिसमें पहला है एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल रुपए क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बता रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड का डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वहां से जान सकते हैं। दूसरा है यूनियन बैंक का सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड, तीसरा है पीएनबी का सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड और चौथा है एचडीएफसी का इंडियन ऑयल रुपए क्रेडिट कार्ड। अगर पहले बताए गए इन क्रेडिट कार्ड को ना चुन पाओ, यानी जो मैंने आपको पहले बताया बीओबी इजी क्रेडिट कार्ड, टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, रिगालिया क्रेडिट कार्ड, पहले बताए गए क्रेडिट कार्ड को आप ना चुन पाओ या एलिजिबिलिटी कारण बस आप ना ले पाओ, तो इन तीनों चारों क्रेडिट कार्ड में से किसी एक कार्ड को भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये हाईली सजेशन था दोस्तों टॉप 3 बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड को लेकर। हमें उम्मीद है कि आपने इसका पूरा डिटेल जाना होगा और समझा भी होगा। अब आपको इसके बीच के अंतर को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल को कौन सा क्रेडिट कार्ड सूट करेगा। आपका क्या सलाह है इस वीडियो को लेकर, इन क्रेडिट कार्ड को लेकर, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तब भी आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।